किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कंपनी चिकित्सा उपकरण बनाती है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी काम करती है, इलेक्ट्रिकल सामान बनाती है। दोस्तों ये कंपनी 2026 तक इस कंपनी का शेयर 400 रुपये टच करेगा। अभी जो 98 रुपये 95 पैसे का ये इसका आज का करंट प्राइस है। जो इसका हाई जो ओपन हुआ ये 102 रुपये पे हुआ, इसका हाई भी 102 रुपये का टुडे का, और अभी इसका 0.24% का टुडे का नेगेटिव रिटर्न है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस शेयर को आप अपनी रडार पर रखिए। आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा, क्योंकि ये कंपनी चिप्स भी बनाती है। तो दोस्तों इसका बिजनेस मॉडल भी समझेंगे और इसकी फंडामेंटल की भी सब देखेंगे, और किस प्रकार का कंपनी ने कैसे कैसे रिटर्न दिया ये भी अपन इसकी जानकारी करेंगे दोस्तों। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसने एक सप्ताह में दोस्तों 0.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और एक महीने में इसने 21.43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 3 महीने में इसने 33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। और एक वीक में यानी एक साल में 190.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 3 साल में कोई भी रिटर्न नहीं दिए दोस्तों। इसका एक महीने में क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों 11 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। और एक सप्ताह में इसकी 7 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और यह सैटरडे में इसकी 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो 100% डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 4 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई दोस्तों। अब इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं दोस्तों। तो इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी 1988 में कारपोरेट हुई थी दोस्तों। ये 1988 में ये कंपनी कारपोरेट हुई थी, और ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 2393 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 99 रुपये 10 पैसे का। हाई इसका 115 रुपये का, जो 52 वीक का हाई है 115 रुपये का है दोस्तों। लो इसका 32 रुपये का। स्टॉक पी इसका 42.8 का है, और इंडस्ट्रीज पी है, जो इंडस्ट्रीज पी है 98.0.1 की है। और डिविडेंड कंपनी की कोई है नहीं। ROC इसका 12.3% का है। ROE 60.3% का है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो कंपनी से ये LED वीडियो डिस्प्ले, यानी कंपनी LED वीडियो डिस्प्ले उच्च स्तरीय इलेक्ट्रिकल सामान बनाती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरण की डिजाइन, विकास और विनिर्माण तथा दूरसंचार सॉफ्टवेयर विकास में बेसिक अग्रणी कंपनी है। कंपनियों को एक समय 2 किलर डिस्प्ले तकनीक में बेसिक स्तर पर 5वें स्थान मिला था दोस्तों। और जो चिकित्सा उपकरण भी बनाती है दोस्तों, और ऑटोमोबाइल का काम भी ये कंपनी करती है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये और एक कंपनी ये चिप्स भी बनाती है दोस्तों। तो आप इस शेयर पर अच्छे से अपनी रडार रखिए, अपनी नज़र में रखिए, और आने वाले समय में ये 400 रुपये 2026 तक 400 रुपये को टच करेगा दोस्तों। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, इसे आप अपनी रडार में रखिए। और कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 32.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अब अपन समझ लेते हैं इसके क्वार्टर में कंपनी की क्या सेल हुई है दोस्तों। क्वार्टर में तो आप देखेंगे कि 2023 में 17 करोड़ की सेल हुई, फिर मार्च 2024 में 22 करोड़ की सेल हुई, और जून में इसकी सेल घट गई दोस्तों, 10 करोड़ की सेल हुई है। इसी प्रकार अपन देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में 2 करोड़ 59 लाख का हुआ। फिर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा दोस्तों, 24 में 5 करोड़ 41 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, और अब जून के महीने में 2 करोड़ 58 लाख इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जबकि 2 करोड़ 59 लाख का हुआ है जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं। तो OPM इसका 23.56% हुआ,
जो कि यहाँ थोड़ा घट गया है, नहीं बढ़ा हुआ है, यहाँ 24.18% का इसका ओपीएम हुआ दोस्तों। अदर इनकम 22 लाख की है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 1,97,97 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो ईपीएस भी इसका 0.8 का हुआ है दोस्तों। अब साल दर साल में कंपनी की क्या सेल हुई ये भी देख लेते हैं। साल दर साल में तो कंपनी की साल दर साल में मार्च 2023 में 6 करोड़ की सेल हुई है। मार्च 2024 में 55 करोड़ की सेल हुई। टीटीएम में 58 करोड़ की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी जो सेल बढ़ी है, पहले कम सेल कर रही थी कंपनी, और जो अभी इसकी सेल 2024 से बढ़ना स्टार्ट हुई है दोस्तों। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी पहले नेगेटिव में थी, 2 करोड़ का नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर इसका 2022 में 6 करोड़, फिर 2023 में 1 करोड़ का, फिर अब मार्च 2024 में 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और टीटीएम में 13 करोड़ का हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं, ओपीएम भी 23% का हुआ, फिर 22% का हुआ टीटीएम में, और मार्च में 24% का इसका ओपीएम हुआ है दोस्तों। अदर इनकम की बात कर लेते हैं तो इसकी अदर इनकम 9 करोड़ की हुई है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों नेट प्रॉफिट इसका 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। और ईपीएस की बात कर लेते हैं, 2.81% का इसका ईपीएस हुआ है दोस्तों। अब और इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपाउंड 10 साल में से इसने 4% की नेगेटिव कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है। 5 साल में 62% की सेल्स ग्रोथ रही है। 3 साल में 269% की सेल्स ग्रोथ रही है। टीटीएम में 357% की सेल्स ग्रोथ रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में 19%, 5 साल में 32%, 3 साल में 130%, टीटीएम में 2447% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं, 10 साल में 38%, 5 साल में 201%, और 3 साल में कुछ भी नहीं है दोस्तों। और लास्ट ईयर में यानी 1 ईयर में 176% के सीएजीआर से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो 3 साल तक कुछ नहीं, लास्ट ईयर में 60% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी रही है दोस्तों। और रिजर्व की अपन बात कर लेते हैं, पहले कंपनी नेगेटिव में थी, यानी कंपनी लॉस कर रही थी दोस्तों। रिजर्व कंपनी पर पहले कंपनी का लॉस था। रिजर्व जो कंपनी के पास जो रिजर्व थे सारे लॉस में थे 2022 तक। 238 करोड़, 105 करोड़ जो लॉस है। और 2022 में कंपनी 43 करोड़ के लॉस में थी, जो अब प्रॉफिट में 2023 में इसमें 16 करोड़ का रिजर्व करा है। फिर मार्च 2024 में 78 करोड़ का कंपनी का रिजर्व हुआ है दोस्तों। बोरिंग की बात कर लेते हैं, कंपनी पर 12 करोड़ की बोरिंग है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है समझ लीजिए। और इसके फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं 26 करोड़ की। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 141 करोड़ का है। टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं 141 करोड़ की है दोस्तों। और अब अपन इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें आप देखेंगे थोड़ी 2024 में से, यानी कि कंपनी की 67.51% प्रमोटर होल्डिंग थी, तो इन्होंने थोड़ी घटाकर सितंबर के महीने में 66.46% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है दोस्तों। एफआई की बात कर लेते हैं तो एफआई यहाँ बढ़ाई थी 2024 में 8.38% की, जो एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई थी, जो इन्होंने आधी 4.77% की एफआई होल्डिंग हो गई है दोस्तों, यानी थोड़ी कम हो गई है। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर ले तो 28.77% की पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है दोस्तों। इसमें 28.77% की पब्लिक होल्डिंग इसमें बढ़ गई है दोस्तों। कंपनी का नाम है MIC इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। मेरे अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। धन्यवाद।